हे वेलकम बैक टू माय बिटिया चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग संडे ब्लॉग है। तो संडे के दिन सबका पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि संडे के दिन ऑफिस टाइम होता नहीं है। तो टाइम तो होता ही है और काम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आरू के छोटे पापा आए हुए हैं, आई मीन उसके अंकल आए हुए हैं। तो उनके लिए हलवा बनाना, उनको हलवा खाना था। तो मम्मी बोली ना कि मम्मी पापा और वो तीनों वो लोग हलवा ही खाएंगे। तो हम सोचे कि बाबू को भी हलवा ही खिला देंगे, तो इसीलिए हम हलवा पहले बना रहे थे, ले रहे थे। तो यहाँ सूजी भूंज रहे थे और हम और इसके पापा सत्तू पराठा खाएंगे। तो यहाँ पे बाबू को हलवा बनाकर और उसको हलवा दिए खाने के लिए। खाने के बाद थोड़ा सा बचा तो वो कर रही थी कि वो खुद ही खाएगी, तो उसको दे दिया। तो फिर देखिए उसके बाद ये क्या कि सारा गिरा दी। हम लोग नहा कर आते हैं और फिर आप लोग से बात करते हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय। चलो नहाना चलो। तो हम तो नहा कर आ गए और आरू को पहले नहला दिए थे और उसके डैडी आज उसको तैयार किए। वो जल्दी बाथरूम से आने नहीं चाहती है, वो उसको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो हम जल्दी जल्दी नहा कर, क्योंकि संडे को तो बहुत देर हो ही जाता है, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा रूम भी ना अभी अच्छे से एडजस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि अभी इसमें अच्छा से और मैं सोच रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जा रहा है, तो इस पर मैं सोच रही थी कि मैं पर्दा लगा दूँगी। तो देखती हूँ कि अगले संडे तक फ्री होंगी तो मार्केट जाएंगे स्पेशली मंदिर के लिए लेने के लिए कपड़ा, और फिर उसमें डेकोरेट करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी खाली खाली सा लग रहा है और डस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। पूजा करने के बाद मैं यहाँ किचन में वापस आए तो आरू भी पीछे पीछे करते करते आ गई। और किचन का ना सामान कितना भी एडजस्ट करके रखो, पता नहीं कैसे ना कैसे अनमैनेज हो ही जाता है। किधर का सामान किधर का, किधर का सामान किधर। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन अच्छे से किचन को मेक ओवर करूँ अच्छे से, और जब मैं करूँगी ना मैं आप लोग को ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि एक तो किचन भी बहुत छोटा है और लेकिन उसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामान पूरा भर जा रहा है तो बहुत परेशानी होता है उससे। तो यहाँ जल्दी जल्दी हम करने के बाद फिर हम खाने की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमको भी दवा खाना होता है ना। तो संडे को तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे संडे था आज, तो इसके पापा बोले कि नॉर्मल खाना ही बनाने के लिए, तो दाल चावल भुंजिया ये ऐसा ही बनाने के लिए बोले। मम्मी बोली चिकन बनाने के लिए, लेकिन ये बोले कि अभी चिकन नहीं खाने के लिए, एक सप्ताह के बाद खाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी था ना। तो गर्मी में उतना तेल मसाला खाना भी सही नहीं है, इसीलिए। तो यहाँ दाल चावल मैं यहाँ बिठा ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं तो मल्टीग्रेन दाल बनाती हूँ। दाल को मिक्स कर देती हूँ, 2-4 तरह के दाल, और फिर बनाती हूँ, क्योंकि वो बाबू के लिए भी हेल्दी है और सबके लिए भी हेल्दी है। तो बाबू को ना रोज़ तो दाल नहीं देती, लेकिन हर दूसरे दिन दाल ज़रूर उसको देती हूँ। तो यहाँ रूम में आकर बाबू क्या कर रही थी ना कि टीका लगा रही थी। वो झूठ मूठ कर लेकर सबको टीका लगाते चल रही थी और सबको प्रणाम करेगी। तो बच्चे तो वही करेंगे ना जो बच्चे बड़े को देखते हैं। तो इसके पापा जो करते हैं वो पूजा के समय करती है। फिर हम बाहर चले किचन का जो भी सब्जी का जो छिलका वगैरह था सब बकरी को देने। उसके बाद देखिए इसको क्या कर रही थी ये। बड़ी वीर बन रही है। बच्चा समझकर। अगर उसकी मम्मा आती है तो यहाँ मैं उधर काम करने में बिज़ी थी, तो अच्छे से नाश्ता भी नहीं कर पाई थी। तो दवा खाना था तो थोड़ा सा कुछ खाकर और दवा खा लिए थे।
तो यहाँ ना मैं हंसी इसलिए रही थी क्योंकि इसके पापा बोले कि आप मुझे नहीं लेना, तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है मैं खा लूँगी। तो एक पराठा मैं उनको देकर और किचन में गई, और जब तक आती हूँ तो देखती हूँ कि आधा फिनिश कर चुके होते हैं। तो मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, तो इसीलिए हम लोग दोनों हंस रहे थे। और मैं उधर भी काम कर रही थी, तो ये बोले कि आओ हम तुमको खिला देते हैं और तुम अपना काम भी कर लेना और खा भी लेना। तो वो खिला दे रहे थे। तो हम लोग में ऐसा चलता है, ये बहुत ही हेल्पफुल हस्बैंड है। भगवान ऐसे हस्बैंड हर किसी को दे। तो मतलब हर चीज़ संडे होता है ना, तो संडे में आधा काम तो वो कर देते हैं। अगर वो नहीं मेरा हेल्प करते तो पता ही नहीं मेरा क्या होता, बहुत थक जाते हैं। आज कुल्फी खा रही है। पहले से छोटे पापा के पास नहीं जा रही थी, लेकिन जैसे ही बोले कि चलो कुल्फी खिलाएंगे, तो ये देखे गोदी चल गई। आरू को नहीं देना है। आरू आ जाओ, घर आओ, आओ आओ आओ, चलो आओ। अरे आ जा। कैसे खा रही बेटा? ठंडा नहीं लग रहा है? कैसे खा रही पहले? इतना जब तभी निकाली। ले लो कुल्फी का जादू से छाया तेरा जादू कुछ और समझ ना पाया। अरे पहली बार कुल्फी खा रही थी। फिर हम ऐसे कौन कुल्फी खाता है? देखिए नहीं कैसे चूस, इतना तो कैपेसिटी मेरे पास भी नहीं है जी। साफ कपड़ा में गिर रखा है। असली कुल्फी खाने आता है इसी को। कुल्फी नहीं चुपली है। इधर से भी खाओ, इधर से भी खाओ, इधर से इधर से इधर से इधर से। छोड़ दीजिए, वो कपड़ा खोलना ही पड़ेगा। खाओ खाओ खाओ। खा जल्दी, खा जल्दी। जाना तो नीचे गिर गया है तो पोंछ लो। खाओ तुम, खाओ तुम, खाओ तुम, खाओ। देखो मम्मा, देखिए मैं सब खा रही हूँ। तो मैं यहाँ से छत से अपने सारे कपड़े ले आई थी, जो धुले हुए कपड़े थे। तो वो उसको फोल्ड कर रही थी। तब तक आरू का खाने का समय भी हो गया था, उसको सोना भी था। तो वो बहुत किन किन कर रही थी। तो ऐसे ही रफली फोल्ड करके मैं रोक ली, क्योंकि बाबू क्या करती है कि सारे कपड़े ना नीचे फेंक देती है, इधर उधर फेंक देती है। तो इसलिए मैं कपड़ों को रफली फोल्ड करके अभी रख दे रही हूँ। उसके बाद फिर बाद में अच्छे से मैनेज करके रख दूँगी। तो फिर उसके बाद फिर मैं इसको खिलाऊँगी, क्योंकि खाने का भी समय हो गया और बाकी लोग सबका भी समय हो गया खाने का। तो इसके बाद मैं सबको खाना खिलाऊँगी। उसके बाद फिर बाबू को खाना खिलाना
क्योंकि अभी उसको बात बात में उलझाई हूँ। और ऐसे मैं जब भी काम करती हूँ ना तो उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहती हूँ, तो वो सीखने के साथ साथ खेलती भी है और इन्जॉय भी कर लेती है और सीख भी लेती है। तो इसी तरह मैं ना कभी कभी पार्ट्स ऑफ बॉडी, कभी पोएम, कभी 1 2 ABCD ऐसे बुलवाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं संडे को 2 चावल बनाती हूँ। तो ये अरवा चावल का पैकेट जो नहीं खुल रहा था तो इसके छोटे पापा खोल रहे थे। फिर उधर से आई तो देखिए कि फिर किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए, उसको जल्दी जल्दी से फिनिश, क्योंकि काम जितना खाना बनाओ ना उतना पता नहीं कैसे कैसे बर्तन हो ही जाता है। ये हर किसी के घर में होता होगा, किसी किसी के घर में ऐसे होते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं जो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं छोड़ दूँगी बर्तन ना करूँ तो बहुत ज़्यादा बर्तन एक साथ धोने पड़ जाएंगे ना, इसीलिए मैं जैसे जैसे होता है वैसे वैसे खाली करके बर्तन मैं साफ़ करके हटाते जाती हूँ। तो यहाँ बर्तन धो ले रही हूँ, तब तक मैं उधर अपना चावल बिठा ली हूँ, क्योंकि चावल मैं 2 बनाती हूँ। क्योंकि उसना चावल मम्मी पापा और सोनू खाते हैं, और अरवा चावल संडे के दिन ही बनाती हूँ, क्योंकि इसके पापा संडे के दिन ही अरवा चावल खाना पसंद करते हैं। और अरवा चावल मतलब चावल संडे को ही उनको मिलता है, अदरवाइज बाकी दिन तो वो रोटी ही खाते हैं। तो हम वहाँ पे चावल बिठा लिए, और वो बाबू को तो वैसे जनरली देते नहीं है, बाबू को तो वो कोई भी चावल दे देते हैं। तो जो चावल बना था वो दाल चावल भुंजिया बाबू को अभी फ़िलहाल खिला दे रहे थे। तो यहाँ ये बाबू का खाना है, उसको दाल बहुत पसंद है, जो मल्टीग्रेन दाल बनाती हूँ ना उसको बहुत पसंद है, और वो दाल देखती है ना बहुत खुश हो जाती है वो। तो बच्चों को इस तरह से जो उनको पसंद आता है ना आप वैसा खाना दीजिए, ताकि वो इंजॉय भी करे और खाए भी, क्योंकि बच्चे अगर रो कर ज़बरदस्ती खाते हैं ना तो उनको शरीर में नहीं लगता। तो यहाँ मैं बेटू को हमेशा ऊपर ही बैठा कर खिलाती हूँ, क्योंकि वो नीचे बैठाएंगे बच्चों को या गोदी में बैठाएंगे तो वो ज़्यादा देर रहेंगे नहीं और वो भागना चाहेंगे। तो बच्चों को ना हमेशा ऐसे ही, अगर आपके पास चेयर है तो आप उसको यूज़ करें, आप उस पर बैठा कर बच्चों को खिलाएं। और बच्चों को हमेशा खिलाने समय मैं हमेशा बोलती हूँ कि मोबाइल और ऐसी चीज़ें ना रखें जो कि उनको डिस्ट्रैक्ट करे खाने से। तो यहाँ मैं खुद इंजॉय करती हूँ और उसको भी इंजॉय करना सिखाती हूँ, और साथ में ना उसको पढ़ाती भी हूँ या उसके बुक्स रखती हूँ। उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी और ये वगैरह ये सब चीज़ सिखाते रहती हूँ। तो पता है वहाँ हाई फाई दे रही है मुझे, और उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी पूरा पता है। तो किसी दिन ना मैं दिखाऊंगी आपको कि कितने प्यार से बोलती हूँ। लेकिन बहुत कुछ लोग हैं जो कि कुछ बातें करते हैं, मैं बताऊंगी आपको, मुझे बहुत बुरा भी लगता है। तो यहाँ फिर उसको खिलाने के बाद उसको सुलाना, क्योंकि जब तक मैं सुलाऊंगी नहीं मैं किसी को खाना नहीं देने पाऊंगी, वो पीछे पीछे ही चलेगी जब तक वो सोएगी नहीं। तो दोपहर में उसको खिलाने के बाद उसको पता हो जाता है कि अभी खाना खाए हैं, तो कुछ देर के बाद इधर उधर टहलते टहलते ना सोने का समय है उसको। तो वो खुद को वो चीज़ रिलेट कर ली है कि खाने के बाद उनको सोना है। तो यहाँ मैं उसको सुला रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी है बच्चे जिद करने लगते हैं ना, इसीलिए उसको मैं सोचती हूँ कि उसको सुला लूँ, उसके बाद मैं जितना काम है वो फ्रीली होकर मैं कर लूँ, क्योंकि उसको रहते हुए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये ना हनुमान चालीसा पढ़ सुनती है और तुरंत सो जाती है। तो ज़्यादा जिद नहीं करती, कभी कभी जिद करती है लेकिन ज़्यादा नहीं करती, वो सो जाती है। तो यहाँ किचन में आती हूँ, उसको सुलाने के बाद देखती हूँ कि दाल वगैरह मैं खाली करके कुकर के रख के गई थी। तो इसके डैडी लाकर बर्तन साफ़ कर दे रहे थे और बोले कि तुम उधर कर रही थी तो हमको लगा कि हम इधर कर दे तो तुम्हारा थोड़ा हेल्प हो जाए। तो सो स्वीट, वो बहुत अच्छे हैं।
तो फिर उसके बाद हम लोग खाना खाए और खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करें क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है साफ़ सफाई लेके कपड़े उपड़े, तो थक भी जाते हैं हम लोग। तो आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर।